राम राम दोस्तों। आज मैं आपको एक कंजूस सेठ की कहानी बताऊंगा। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास खूब धन दौलत थी और इतना बड़ा व्यापारी था कि आसपास में उसके जैसा कोई व्यापारी नहीं था। लेकिन वह बहुत कंजूस प्रवृत्ति का आदमी था। उसके पास एक नौकर भी था। उसने नौकर भी रख रखा था। और सेठ की जो पत्नी थी वो कंजूस नहीं थी, वो सही थी। लेकिन सेठ महाकंजूस था। वो हमेशा कंजूसी के प्रवृत्ति के जैसी सोच रखता था। जब भी कोई सामान लाने की बात होती या कोई भी बात होती तो उसमें हर चीज में वो कंजूसाई लगाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है। सेठ की जो पत्नी है सेठानी, वो पिहर गई अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। और नौकर को वो बहुत अच्छा रखती थी। और नौकर से उसने कहा था कि मैं पिहर जा रही हूँ और आप सेठ जी का ख्याल रखना। और सेठानी ने उस नौकर को 1,000 रुपये दे दिए और नौकर से कहा कि आप जो है जो चाहे वो बना के खा लेना या खीर पूड़ी बना के खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसे ले लो 1,000 रुपये, और भी कुछ चाहिए तो सामान ला के खा के आराम से मस्त रहना। और सेठ जी जो थे बहुत कंजूस प्रवृत्ति के थे। अब सेठानी चली गई पीहर और अब शाम के भोजन की जो व्यवस्था है, सेठ और नौकर दोनों के भोजन की व्यवस्था नौकर को करनी है। नौकर ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप ऐसा करो, बाजार जाके आओ और वहाँ से सब्जी ले आना और अपन सब्जी बना लेंगे और आराम से खा पी लेंगे। सेठ ने देखा कि नौकर तो सही कह रहा है, अपन चलते हैं बाजार में, वहाँ से हरी सब्जी लेके आ जाएंगे और ये जो है अपने हरी सब्जी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अब जो सेठ जी है वो बाजार में हरी सब्जी लेने के लिए घर से निकल गए, यानी बाजार में चले गए। अब नौकर ने सोचा कि सेठानी ने अपने को 1,000 रुपये दिए थे कि आप जो कुछ भी चाहो जो खा लेना और बना लेना। अब नौकर ने उस 1,000 रुपये का खीर बनाने के लिए जो सामान इकट्ठे किए उसने, जैसे चावल लाया, दूध लाया और भी जो उसमें डालने के सामान लाया, काजू बादाम, ये सब वो लेके आया। और उसने एक बढ़िया खीर बना दी, जोरदार खीर और पूड़ी बनाई थी उसने। और उसको लगा कि सेठ जी जो बाजार गए हैं वो वापस आएंगे तो वो हरी सब्जी लेके आएंगे और अपन सेठ जी का ही हरी सब्जी बना देंगे। और उससे पहले सेठ ने खीर पूड़ी एकदम जोरदार वाली बना के कंप्लीट करके रखी थी। और अब थोड़ी देर में सेठ जी भी आ गए। और सेठ जी आए तो सेठ जी बाजार से लाए थे, अचार लाए थे, क्योंकि सेठ जी बहुत कंजूस प्रवृत्ति के थे। सेठ जी ने सोचा कि अपन दूसरी कोई सब्जी लेंगे या हरी सब्जी लेंगे तो उसको घर पे लेके चलेंगे, उसमें और अलग से तेल डालना पड़ेगा, मिर्ची डालना पड़ेगा, हल्दी डालना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा और उसमें गैस भी खर्च करना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में वो कंजूसी आ गई। उन्होंने देखा कि बना बनाया अचार है, वो ले लेते हैं, कंप्लीट है, और घर पे नौकर ने रोटी बना दी होगी, वहाँ चलते अपन वो अचार खा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस विचार में से वो सेठ जी जो है अचार लेके आ गए और अचार लेके घर पे आए। घर पे आए तो वहाँ घर पे आके देखा तो नौकर ने खीर और पूड़ी बना के तैयार कर रखी थी। नौकर ने कहा कि सेठ जी मैंने खीर पूड़ी बना दी है, आप हरी सब्जी लाए हो ना, तो मैं वो भी बना के कंप्लीट कर देता हूँ। तब सेठ जी ने नौकर से कहा कि बेटा मैं बाजार से अचार लेके आया हूँ और अब देख अपन दोनों जो है अभी तो अचार खा के सो जाते हैं। तब नौकर ने कहा सेठ जी देखो बात ऐसी है, आप बाजार गए थे तो मैंने अपन दोनों के लिए आज खीर पूड़ी बना दी है और सेठानी जी ने कहा कि भाई आप अच्छे से भोजन बना के खा लेना और सेठ जी को भी अच्छा खिलाना, तो मैंने तो खीर और पूड़ी बना दी है, अब आप आ जाओ और अपन खीर पूड़ी खा लेते हैं। तो सेठ जी को लगा कि नौकर ने तो मेरे तो नुकसान कर दिया इसने खीर पूड़ी बना के। तब सेठ जी ने नौकर से कहा कि अपन ऐसा करते हैं, खीर को तो फ्रिज में रख देते हैं और खीर को सुबह खा लेंगे और पूड़ी भी अपन खा लेते हैं, और अचार मैं लाया हूँ, अचार और पूड़ी आराम से खा लेते, कोई दिक्कत नहीं,
और खीर जो है अपने सुबह काम आ जाएगी। अब नौकर बेचारा क्या करे, सेठ कंजूस था और थोड़ा मतलब कड़क भी था सेठ। तो नौकर सेठ के सामने कुछ बोलता नहीं था। उसने कहा हाँ सेठ जी ठीक है, आप जैसा कह रहे हो वैसा कर लेते हैं। जो नौकर ने पुड़िया बना रखी थी वो लाए, और अचार जो बाजार से लेके आए थे वो भी लाए, और साथ में बैठ के दोनों ने अचार और पूड़ी खा ली। सेठ इतना कंजूस था कि खीर मतलब उसको नहीं खाने दिया और नहीं खुद ने खाई, उसको मतलब फ्रिज में रख दिया। अब रात भर खीर तो फ्रिज में, और वो दोनों जो है पूड़ी और अचार से खाना खा लिया और सो गए। अब सोकर जब वो सुबह वापस सुबह उठे तो अब सेठ जी के मन में एक विचार आया। सेठ जी को क्या हुआ था कि रात को एक सपना आया था। तब सेठ जी ने नौकर से ये कहानी बताई कि सेठ जी ने कहा कि बेटा मेरे को रात को एक सपना आया था जो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था और मेरे चारों ओर कमांडो खड़े थे बंदूक लेके। तब उस नौकर ने कहा कि सेठ जी आप जो इतने कंजूस हो, और उसके मन में सोचा कि सेठ आप इतने कंजूस हो और सपने में राष्ट्रपति बनने का सपना देखते हो। तब सेठ ने भी मतलब नौकर ने तब क्या किया, नौकर ने भी कह दिया कि सेठ जी आप मेरी बात भी सुनो, मेरे को भी रात को एक सपना आया था। तब सेठ ने कहा भाई देख आपको भी आया तो आप भी सुनो, मेरे को जो सपना आया था मैंने तो आपको बता दिया कि मैं सपने में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था और कमांडो मेरे चारों तरफ खड़े थे, पिस्तौल लेके बंदूक लेके खड़े थे। मेरा तो सपना ये था जो मैंने आपको बता दिया। तब नौकर ने कहा कि सेठ जी अब मैं बताऊं, देखो मेरे को रात को कैसे सपना आया था। मेरे सपने में रात को भगवान आए थे और उन्होंने कहा कि बेटा जा खीर लेके आ, अपन दोनों खीर खाते हैं, मैं भी खाऊंगा और तू भी खा लेना। तब सेठ जी ने कहा ये तो अच्छी बात है। तब मेरे को उस समय जगाना चाहिए था और मेरे से बोलना चाहिए था कि भगवान आए सपने में, वो खीर मांग रहे हैं, तो मैं क्या मना करता तेरे को। भगवान के लिए तो खीर के लिए मना ही नहीं है, भगवान भी खा लेते और तू भी खा लेता। तब नौकर ने सेठ जी से कहा सेठ जी मैं उस समय उठ गया था और मैं आपके पास आया था, लेकिन आपके पास क्या है ना कि वो कमांडो खड़े थे बंदूक लेके, तो मैं डर गया और मैं वापस चला गया। तब सेठ को समझ में आ गया था अच्छा ये तो मेरी कंजूसई की जो प्रवृत्ति है उसको उतार रहा है। उस दिन से आज दिन तक सेठ ने कोई कंजूसई नहीं की और कंजूसपना करना छोड़ दिया। दोस्तों ये ऐसी मजाक की कहानी है, आपको कैसे लगी? कभी कभी जीवन में हंसते भी रहना चाहिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।